Dear student, friend, father, if you people are interested to learn something related to how to how to apply for the PPSC posts, where should I prepare PPSC English, how to resize image and how to upload images. रीसाइज इमेज करनी है, अपलोड करनी है इमेज, पीपीएससी के लिए अप्लाई करना है, और ये सारी आपकी क्वेरीज और सारे क्वेश्चन जो हैं, टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. Stay connected, follow the ESL Academy. Over here you will be getting answer of your all queries and questions. So let's start our today's video. Dear student, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीपीएससी इंग्लिश के लिए तो सिंपली मैं आपको यहाँ से गाइड करूँगा. आप ब्राउज़र में जाएं और वहाँ पे जाके सिंपली लिखें ppsc.corp.pk. जैसे आप लिखेंगे ppsc.corp.pk आप लिखते हैं तो आपके सामने एक साइड ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे दो तरीके हैं अप्लाई करने के. सबसे पहला तरीका यह है कि आप जॉब में जाइए और जॉब में जाकर आप चेक कीजिए कि क्या आपसे रिलेटेड कोई जॉब यहाँ पे अवेलेबल है. मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप देखिए क्या आपसे रिलेटेड जॉब अवेलेबल है आपके फील्ड से. आपको पीपीएससी इंग्लिश के लिए अप्लाई करने के लिए अगर 17 स्केल की जॉब है तो यूजुअली आपको उसके फील्ड में हमें चाहिए. वैसे डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं, 14 स्केल, 17 और इस तरह डिफरेंट स्केल में जॉब आती रहती है. तो पीपीएससी इंग्लिश में अब हम अप्लाई करने लगे किस जॉब के लिए. हमारी है या तो ये लेक्चरर की जॉब हो सकती है, या एसएस इंग्लिश की जॉब हो सकती है, या ये एसएस की जॉब हो सकती है, या लेक्चरर की. तो हमारे पास अभी लेक्चरर्स की जो जॉब आई हुई है हम उनमें देखते हैं कि हमसे रिलेटेड यहाँ पे कोई जॉब है. चलें जी, हम चेक करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एमए इंग्लिश किया हुआ है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है. सो लेट चेक, ये देखें यहाँ पे अवेलेबल है जॉब, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. फीमेल के लिए भी है और अगर आप मेल हैं तो आप चेक कीजिए कि क्या मेल के लिए भी इंग्लिश की जॉब यहाँ पे है, कितनी सीट्स हैं, सब आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लेट्स चेक फर्दर. ऐसे चेक करते जाइए और इसको ब्राउज करते जाइए कि आपकी जॉब्स जो हैं इंग्लिश की कहाँ पे अब मेल की अवेलेबल है. बैक जाइए, ये हमारे पास फीमेल के लिए इंग्लिश की यहाँ पे जॉब आ रही है. तो हम 2 पे क्लिक करेंगे. ये लिखा हुआ है, ये फी 600 है, ठीक है इसकी, और ये इसका केस नंबर है ये वाला. आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और या आप सिंपली यहाँ से मेल के लिए तलाश कर लीजिए. चलें जी, तलाश करते हैं कहाँ मेल के लिए जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल है. लेट्स सपोज हम 1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेक्चरर इंग्लिश की जॉब अवेलेबल है. BS 17 स्केल की जॉब है, 600 इसकी फ़ी है, आप फ़ी जमा करवाएंगे और उसके बाद हमारे पास ये केस नंबर है इसका, ठीक है. और मज़ीद जो है आप ये डेट है ऐड की, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे कहेगा कि इसको रीड कर लीजिए. इसको अच्छी तरह रीड कीजिए, ये क्या कहता है. तो ये सारा नोटिफिकेशन जो है आप रीड कीजिए और उसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर क्लिक कीजिए. आपने इसको रीड कर लिया, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देखिए ये हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं. पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, 24/2020 को ये आई है ऐड और इसका केस नंबर ये है,
केस नंबर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। इसको आधा मिनट का कॉपी कर लेता हूं और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 200 हैं और BS 17 स्केल की जॉब है और किसी जगह पे भी वो आपको अपॉइंट कर सकते हैं। ये फीमेल है और 600 फी है और ये आपने फी जो है इसकी जमा करवानी है। वो मैं आपको लेटर गाइड करूंगा कि वो आपने फी जो है उसको कैसे सबमिट करवाना है, कैसे आपने फिल करना है, वो भी आपको बताया जाएगा। एवरीथिंग विल बी टोल्ड, डोंट वरी, जस्ट फॉलो। फिल अप फॉर्म, इस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले आपने इस चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, आप इस चलान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो, ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको सिंपली डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने केस नंबर दिया गया, ये केस नंबर आपने दर्ज करना है, यहाँ पे अमाउंट दर्ज करनी है और ये आपने एक जो है वो वहाँ पे जमा करवाना है। 2 वो जमा कर लेंगे, 1 वो आपको दे देंगे। तो इस तरह इसकी कॉपी जो है आपने अपने पास रखी, कॉपी अपने पास रखी और ये सारा डेट और एवरीथिंग फिल करके साइन करके अपने डेट साइन आपने ये किसी नेशनल बैंक में या जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपने वहाँ पे इसको सबमिट करवाना है 600 फी को। उसके बाद इसको आप फिलअप कर लीजिए और इसकी कॉपी जो है आपने इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है और मैं लेटर आपको बताऊंगा कि इसको रीसाइज कैसे करना है। सो लेट्स सी। अब इसको भी आपने पढ़ लिया, आपने इसको लेट्स सपोज इसको आपने पढ़ लिया। ठीक है, इमेज रीसाइज करना, एवरीथिंग आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई कंफर्म कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया और मैं कंफर्म करता हूँ। आई कंफर्म आई हैव रीड द जनरल गाइडलाइन एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ अवेलेबल है ID कार्ड और मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखें जो आपका ID कार्ड है, आपने अपना लिखना है। आपका जो भी ID कार्ड है आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लिखें जो भी आपका है आप दर्ज करेंगे। ले जी, अब ऐसा करें कि इसको ऐसे ही आप उठाएंगे और इसको आप यहां पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर दिया। इसको ठीक कर लें क्योंकि उसने बगैर डैशेस के आपसे मांगा है। उसके बाद कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो इसको ठीक कर लीजिए। इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं। क्योंकि ये जो है डैश आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। तो ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, यहाँ पे आप अपना नंबर दीजिए जो भी है आपका, और उसके बाद इसको फिल एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, आप यहां से सिलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पे आप फीमेल सेलेक्ट कर रहे हैं। एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका जो नाम है वो क्या है। लेट्स सपोज मारिया नेम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वो आपसे पूछ रहा है, आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1990 है और ये मार्च है और ये 4 है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर दें और फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपने परमिशन ली है, पंजाब के हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। लेट्स सपोज आपने ज्वाइन की है गवर्नमेंट की जॉब जो है वो लेट्स सपोज
2008 से ज्वाइन किया, ठीक है, और फरवरी था ये आपकी डेट है। तो आप इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी बनती है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कितने दिन बन रही है वो आप लिखेंगे, और जो भी है आपकी सर्विसेज वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लेट्स सपोज मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कर लूँगा, मैंने लेट्स सपोज गवर्नमेंट की जॉब जो है वो ज्वाइन की है 19 में ज्वाइन किया, ठीक है, तो जनवरी और 1, ठीक है, 1 तो मेरी जो सर्विसेज है वो क्या बनेगी, कितने साल बनेगी, वो 1 साल बन रही है, ठीक है, एक दिन इस तरह कर दें। उसके बाद यस हैव यू ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम, आपने यहाँ पे यस करना है, क्योंकि नो करेंगे तो फिर वो आपको इजाज़त नहीं देगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डू यू हैव अ स्पेशल, डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, क्या आप कोई स्पेशल पर्सन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पेशल है किसी भी एरिया में, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे सिंपली कर दें नो, क्योंकि आप ठीक हैं माशाल्लाह, तो आप यहाँ पे यस नो करेंगे, क्योंकि हम इसको फिल कर चुके हैं, हम इसको सबमिट करते हैं। अब ये जो मरहला है इसमें आपने एक फाइल अपलोड करनी है डियर स्टूडेंट, और ये बच्चों के लिए इतना प्रॉब्लम होता है वो नहीं कर पाते। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कीजिए, resizeimage.net, ठीक है, आप सिंपली यहां पे इसको लिखिए resizeimage.net और इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ऑनलाइन खुल जाएगा डियर स्टूडेंट। आपने यहां से कोई इमेज अपलोड करनी है, लेट्स सपोज मैं यहां से कोई इमेज जो है वो अपलोड करता हूं। ये इमेज जो है पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूं ये कितनी है, ठीक है, वो से देखिएगा, और इसकी 5.44 KB है, ठीक है, और इसका साइज चेक करते हैं, ये तकरीबन 7.18 यानी 20 KB तक हमें चाहिए, 14 KB तक भी चल जाएगी, तो ये अपलोड हो सकती है, ये भी अपलोड हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी चेक करें, जाएं और इसको चेक करें, ये देखिए ये 16 KB की है। तो मैं आपको यहाँ से एक इमेज लेता हूँ जो कि बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी इमेज है, ये जो आपके सामने है। अब ये बहुत बड़ी है, मैं आपको इसको रीसाइज करके बताता हूँ। सो लेट्स सपोज हम इसे रीसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ पे आना है, उसको आप कर दें 50 कर दें, हाफ कर दें, ये जितनी भी है ना, यहाँ पे 100 लिखा है तो आपने इसको 50 कर दें ताकि, और अब JPG में ही हम करना चाह रहे हैं कन्वर्ट इसको अल्टीमेटली, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, नॉर्मल कंप्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कंप्रेस करना है, उसको छोटा करना है। आप यहाँ से रीसाइज इमेज पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप रीसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी KB में आ जाएगी कि पहले वो 228 KB थी, अब वो 70 KB होगी। अब ये भी अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 20 कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, मुझे तो बहुत छोटी चाहिए, इससे इवन के इससे भी छोटी चाहिए, तो मैं इसे 15 कर दूंगा ताकि वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाए इतनी। फिर आप ऐसा करें, नॉर्मल कंप्रेशन पे क्लिक किया है और रीसाइज इमेज पे क्लिक कीजिए। अब ये 9 KB हो गई है, 9 KB हो गई। नीचे डाउनलोड अगर देखिए यहाँ पे डाउनलोड इमेज की ऑप्शन आ रही है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि डाउनलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। परेशान नहीं होना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप ये जो PPSC इंग्लिश का ऑनलाइन करने का प्रोसेस है ये अपने घर से करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए। ले जी, सबसे पहले इमेज को देख सकते हैं आप, इमेज को व्यू करना चाहते हैं तो इमेज को यहाँ से व्यू कर लें, ये आपके सामने इमेज आ गई है। आप सिंपली इसको अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब ये देखें ये कितने KB की हो चुकी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट 16 KB की, और 20 KB तक हम यूज कर सकते हैं। मैंने इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे भी आपने एक इमेज अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे भी मैं एज ए मॉडल आपको देने के लिए यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी वो डिमांड कर रहा है। ये देखिए ये अपलोड हो गई है,
और सक्सेसफुली वगैरह के सक्सेसफुली आपने इसको अपलोड कर दिया। फ्रंट पिक्चर ऑफ योर CNIC वो आपसे डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे आप अपलोड करें, यहाँ से चूज करें और फिर इसी को यहाँ पे चले जाइए और मैंने जो यहाँ पे इमेज रखी है उसको अपलोड कर दीजिए। ये रखी मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ये फ्रंट साइज जो है वो मांग रहा, तो हमने फ्रंट साइज उसको देना है इसमें अपने पिक्चर ऑफ फ्रंट पिक्चर ऑफ योर CNIC का हमने जो ID कार्ड है, नेशनल ID कार्ड, उसका फ्रंट जो उसका फेस है वो हमने यहाँ पे क्रॉप करना है और उसको रीसाइज करके यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ये डाटा नॉट एंटर्ड येट जो भी है, आप डाटा नॉट, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, PPSC एम्प्लॉय स्पेशल पर्सन होंगे ये उनके लिए है। यहाँ पे अगर आपने कर लिया तो इसको हम सबमिट कर देंगे। देखते हैं कि क्या चीज़ अभी रहती है। ये भी अपलोड हो गई है सक्सेसफुली, और अगर नहीं हुई तो दोबारा फिर देख लें, यहाँ से अपलोड कर दें। इस तरह अपलोड कीजिए और जैसे ये हो जाए उसके बाद हमने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये भी हो गई। ओके, तो दो जो है अपलोड हो चुकी हैं। अब हमने जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी, यू हैव अपलोडेड योर पिक्चर्स CNIC सक्सेसफुली। ठीक है जी। अब जैसे ये अपलोड होता है, रिफ्रेश होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस येट। ठीक है जी। बैंक रिसीट इंफॉर्मेशन नॉट येट। अब बैंक की रिसीट जो है वो पूछेगा, तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी। ये बैंक रिसीट के लिए है। बैंक रिसीट के लिए आपने क्या करना है, चूज फाइल, जो आपने इमेज ली हुई है, आप इसका भी ऐसे ही करें कि चूंकि हमारे पास यही है सब कुछ, हम यही करते जाएंगे। इसको भी उसी तरह आपने करना है और उसके बाद चूज फाइल, अपलोड पिक्चर्स। ठीक है, ये भी हमने अपलोड कर दी। ठीक है, और ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे बैंक रिसीट नंबर है वो हमसे पूछ रहा है, कोई मिसाल के तौर पर 3946 जो है वहाँ से हमें चालान नंबर मिला है। ठीक है, रिसीट डेट मतलब हमने यहाँ पे 28 को जमा हुआ है। ठीक है, 27 को या 26 को जमा हुआ है, यहाँ पे 26 लिख दें। और ये कौन सा महीना है, अगस्त। ठीक, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, बैंक रिसीट होंगे। यहाँ पे बैंक रिसीट जो है, डेट, लेट्स सपोज हमने 26 को जमा हुआ है, हम 26 को और सबसे पहले 20, उसके बाद अगस्त, ये तो ये हो गया। उसके बाद जी बैंक रिसीट नंबर, चले मैं सपोज कर लेता हूँ कि 46 है, 46 लिख दें। नेशनल बैंक है और सिटी जो है आपका जो भी है, आप चकवाल से हैं, चिनौर से हैं, जहाँ से हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने चिनौर तहसील रोड, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये आपकी 600 फीस है। उसके बाद आप ऐसा करें, इसको सबमिट कर दीजिए। नहीं जी, हमने सबमिट कर दिया। अब वो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमें बता देगा।
नेक्स्ट कर दीजिए। जी मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस। अब यहाँ पे पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो मैंने ऐड करना है। पर्सनल रिकॉर्ड में कि मेरा नाम क्या है मैट्रिकुलेशन के मुताबिक। लेट्स सपोज मेरा नाम मारिया है, ठीक है, रिलीजन मुस्लिम है, और एक्सपायरी डेट जो है वो मेरे 2050, ठीक है, और लेट्स सपोज 21 है, मार्च है, और ये मैं लिख देता हूँ। ये मैं सर फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है मेरा, और उसके साथ साथ ये मेरा फादर नेम है, और डोमिसाइल जो है वो मेरा कहाँ का है, चिन्नौट का। तो डोमिसाइल की मेरी जो एक्सपायरी है वो मैंने ये लिखी हुई है। तो आई थिंक इट विल बी ओके। मेरा एक्सपायर होगा इसमें, और मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि आई एम सिंगल और मैरिड। I can select over here. Okay, expiry date should be after the closing date of application. Okay. यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि यहाँ से पढ़ते हैं ना, मेडिकल इशू इफ एप्लीकेबल, ठीक है जी, डेजिग्नेशन एक्सपायरी डेट। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इंडिकेट सेंटर और रिटन टेस्ट, कौन सा सेंटर है। लेट्स सपोज आप लाहौर जो है वो आपको नज़दीक है, या फैसलाबाद, यहाँ पे देखिए फैसलाबाद कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका दूसरा है या तीसरा है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। सेव इंफॉर्मेशन, इसको सेव कर लीजिए। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो Once issue date cannot be after closing date of the advertisement. So ऐसा करें कि क्लोजिंग डेट जो है वो डोमिसाइल इशू डेट, और यस ये मैं लॉन्ग सेलेक्ट कर बैठा हूँ, और ये 29 कर लीजिए, 29 है, ये ठीक है। अब ओके, अब इसको आप सेव कीजिए इंफॉर्मेशन को, क्योंकि वो मैं ये सेव हो गया। अब इतना डाटा जो हमारा सेव हो चुका है, नेक्स्ट करें। और यहाँ पे देखिए मज़ीद इंफॉर्मेशन वो हमसे क्या मांग रहा है। एजुकेशन रिकॉर्ड, अब मैं एजुकेशन रिकॉर्ड जो है वो अपना दाखिल करूँगा 1 by 1, इस तरह 1 by 1 आप दाखिल करेंगे। प्रोसीड फर्दर, इसमें आप सबसे पहले जो है अपना मैट्रिकुलेशन जो है वो बताएं, ठीक है, प्रोसीड फर्दर, और यहाँ पे बताएं, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन है, सिलेक्ट, आप नंबर सेलेक्ट करें 1 by 1, और उसके बाद सेलेक्ट करते जाएं, वेरीफाई करें एजुकेशन डिटेल, उसके बाद सेव इंफॉर्मेशन। इस तरह 1 by 1 आप सेव करते जाएंगे, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। आई होप आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउ टू फिल PPSC पोस्ट, हाउ टू submit this post, how to apply for this post, how to fill form. I have told you how to resize image. I have told you how to gradually 1 by 1 you have to fill the form, and ultimately you have to submit. And after filling your education record, you simply need to submit it. Make sure to submit this application. You need to have the copy of your image, your pictures. You need your picture, you need your ID card front face, and you need all these picture. You should scan it. After scanning, you have to keep it in your computer. Okay, you just make a folder and save it in your computer, and after that upload. And make sure you need to have 20 KB. That you must reduce your site up to 20 KB. If it is available 50 KB or 60 or 70 KB, it will not be uploaded. ये अपलोड उसी वक्त होगी जब आप इसको
20 KB से नीचे करेंगे या 20 के 14, 16, 17 और जिस लेवल पे ये वेलकम होगी और applicable होगी. So stay blessed and have a nice time. I think that now it's very easy for you if you want to apply. और मैं आपको फिर बता देता हूँ, जॉब पर जाइए, जॉब से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें तो जस्ट सिंपली आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें, आपको ये वहां ले जाएगा जहां से ये अप्लाई होता है. ठीक है. अदरवाइज आप जॉब से भी तलाश कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उन जॉब्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड अपनी जॉब के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग. स्टे ब्लेस्ड and have a nice time. Don't forget to subscribe and like our channel. Our channel name is the ESL Academy. We'll be uploading like this lecture related to linguistic literature. We are uploading related to IELTS, TOEFL, and we also uploading related to education. So stay blessed and have a nice time.